माय गॉड, ये हीरोब्राइन ने हमें क्या दे दिया। ये तो डिस्ट्रक्टिव लग रहा है। आज इस पूरे माउंटेन और विलेज का अंत आया है। कैसे आप सभी लोग, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए दोबारा से लेकर आ चुके हैं एक और बढ़िया वीडियो। आज इसमें हम TNT टेस्ट करने वाले हैं और TNT सुनकर मेरे अंदर का हीरोब्राइन बाहर आ रहा है। मैं हूँ हीरोब्राइन, मैं आज इस पूरे माइनक्राफ्ट को तबाह कर दूंगा। मुझे बाहर आने दो। मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा, ये बॉडी मेरी है। आज मैं उनका सब TNT से माइनक्राफ्ट को तबाह कर दूंगा। तुम मेरी बॉडी को कब्जा नहीं कर सकते, ये बॉडी मेरी है, मेरी। फाइनली मैंने अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल कर लिया है। आज जल्दी से हम पहले एक विलेज ढूंढ लेते हैं जो कि इस मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हीरोब्राइन के कस्टम TNTs हमारे पास हैं ही, तो हम ही क्यों ना इसका अधूरा काम पूरा कर दें। जल्दी से ये सारे TNTs हम अपनी इन्वेंट्री में निकाल लेते हैं। ये हमने जल्दी से इन्वेंट्री में निकाल लिए हैं। और मुझे हीरोब्राइन की बॉडी में जाकर पता चला है कि ऊपर के दो TNTs, दो न्यूक्स सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। एक है न्यूक्लियर बॉम्ब और एक है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर TNTs में से एक। जल्द से अब हम ये TNTs देख लेते हैं। हमारे पास और भी TNTs हैं, जैसे कि ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे और भी हमारे पास बहुत सारे TNTs हैं, जैसे कि थंडरस्टॉर्म TNT, और हम ये निकाल लेते हैं आपके लिए। अब हम आपको ये टेस्ट करने दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये डुपलगैंगर TNT। ब्राइन की सोल तो हमारे अंदर से चली गई है, लेकिन हमारे उसकी प्रेजेंस हमारे बॉडी में रह चुकी है। अब इसलिए इसी वजह से हम उसकी तरह दिख रहे हैं। जैसे अब हम इस TNT को इग्नाइट कर लेते हैं। मुझे नाम से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये ड्यूप होगा। देखते हैं इसका क्या अंजाम होता है। इसने इतना कोई धमाका तो करा नहीं है और ना ही ये कोई ड्यूप व्यूप हुआ। पता नहीं इसका नाम डुपलगैंगर TNT क्यों था। इसने बस छोटे छोटे छेद कर दिए हैं ज़मीन के अंदर। ये कोई इतना खास TNT नहीं था। एक बार हम दोबारा जला के देख लेते हैं, क्या पता हमें कुछ दिखाना हो। अच्छा, शायद से क्या पता वो उसने घर तबाह करने में ही सारी उसकी एनर्जी चली गई हो, इस वजह से हमें उसका इम्पैक्ट ना दिखा हो। अब जल्दी से हम ये अपना वॉर्प TNT निकाल लेते हैं। अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। देखने से तो ये बड़ा डरावना सा और ख़तरनाक लग रहा है, और मौसम भी मुझे सही लग रहा है। क्या पता इससे मौसम कुछ बदलना हो। जल्दी से हम इसे ब्लास्ट कर देते हैं। इस TNT का इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं इसका इम्पैक्ट कितना होगा। दूर तो इसने हमें ऐसे उछाला था जैसे कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो, लेकिन मुझे कुछ खास लगा नहीं है। तो ब्रांड ने भी हमें कोई इतने अच्छे खास TNT दिए नहीं हैं, लेकिन इसकी एनिमेशन में तो बड़े अच्छे TNTs हैं। इसके एनिमेशन बड़े अच्छे हैं। मैग्नेटिक TNT। अब हम ये वाला TNT इग्नाइट करके देखेंगे। हम यहाँ पे जो शायद से जो विलेजर्स हैं, इसे अपने तरफ बुलाएगा। हाँ, यही हुआ, लेकिन अच्छा, अब हुआ इसका धमाका। इसका अब ये अपने पास बुला के ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि एनिमीज ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास है ये रॉकेट TNT। रॉकेट TNT मुझे सुनने तो उससे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे घर में फोड़ते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या अंजाम होगा। ये हमने इग्नाइट कर दिया इसे। हो क्यों नहीं रहा इग्नाइट। हो गया। ये हमारी स्क्रीन रख चुकी है और एनिमेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। पता नहीं इसका क्या होगा है कुछ मुझे। अच्छा, धमाका तो इसका बड़ा अच्छा हुआ। एक बार मुझे इसे दोबारा और ट्राई करना चाहिए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, कि आसमान में जाके इसके साथ क्या होता है। तो इसे मैंने निकाल लिया है। ये लगाई इसके अंदर आग। आग इसी के अंदर लग गई। इग्नाइट नहीं हुआ ये। ये लगा। ये मैंने इग्नाइट कर दिया इसे। इतना हम ये TNT टेस्ट कर रहे हैं, इतने आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका धमाका तो काफ़ी अच्छा हुआ है। अब हम अपनी विलेज की हालत के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जो कि अभी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी इसकी हालत बेकार होना शुरू हो गई है। अब हम इसके लिए दूसरा TNT यूज़ करेंगे। इसका नाम है फ्रॉस्ट बाइट TNT। हो सकता है आसपास इससे बर्फ़ जम जाए, देखते हैं क्या होता है। इससे तो सिर्फ धमाका हुआ है और कूलिंग इफेक्ट आया है, और तो मुझे इससे कुछ दिख नहीं रहा है। और हमारी स्क्रीन भी थोड़ी देर समय के लिए जाम हो गई है। थोड़े से भी समय लगेगा ठीक होने में। ये धमाका भी इसका वही था, एक इसने स्क्वायर कर दिया थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा है कि क्या पता पानी के पास काम करें। चलो हम थोड़ा पानी देख लेते हैं आसपास, क्या पता कोई पानी मिल जाए। मुझे तो यहाँ पे कोई पानी दिख नहीं रहा है।
यहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन पानी से बने बर्फ़ के पहाड़ ज़रूर हैं। कहीं लावा ही मिल जाता है, वहाँ पे ही टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता लावा फ्रीज हो जाए उससे। आसपास तो मुझे ये सिर्फ हरे भरे माउंटेन्स दिख रहे हैं। ये मुझे नीचे एक यूएन पोर्टल दिखी है। हो सकता है यहाँ पे ये इस टीएनटी को चलाने से ये जम जाए। अभी हम ट्राई करके देखते हैं। ये रहा टीएनटी, अभी इसे हम जला देते हैं। ये जल रहा है लेकिन इग्नाइट नहीं हुआ। हो गया। दोबारा से वही खतरनाक वाला एनिमेशन, लेकिन इफ़ेक्ट देखना ज़रूरी है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आसपास की जगह थोड़े से ब्लॉक्स ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे पानी डाल के ट्राई करते हैं, क्या पता उससे इसमें कुछ दिखे मुझे। क्या पता है किसी चीज़ को जमाए। ये निकाल लिया मैंने पानी ट्यूपल गैंगर टीएनटी के रिप्लेस में। लेकिन ये इतना सारा पानी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है जो कुछ इफ़ेक्ट कर पाए। लेकिन जितना हो सकता है हम उतना पानी डाल देते हैं। ज़्यादा तो हम अभी नहीं डाल सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक टीएनटी की वजह से इतनी देर लगाएं। वैसे ही हमने इस पर बहुत टाइम यूज़ कर लिया है। ये तो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा लगा लेते हैं, लेकिन इससे डबल ब्लास्ट ना हो जाए। देखते हैं दोबारा से वही इफ़ेक्ट, हमें ख़तरनाक वाला नॉक बैक दोबारा से अटक चुकी है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे अनफ्रीज़ होने में, थोड़ा और टाइम। बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है हमारा गेम। ठीक हो गया, इससे दोबारा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़े से यहाँ पे बर्फ़ जम गई है। अगर हमें आगे कहीं नदी वदी मिली तो उसमें हम ज़रूर ट्राई करेंगे इसे। हम अपने दूसरे टीएनटी पर आ जाते हैं, जिस टीएनटी का नाम है बबल टीएनटी। इसके अंदर से पानी निकला है, लेकिन इसने कुछ धमाका नहीं करा। ये सिर्फ नाम का टीएनटी था, इसने कुछ करा तो है नहीं। बबल में ही ये धमाका कर देता। इतना छोटा टीएनटी, देखते हैं ये क्या धमाका करता है। बहुत छोटा था, अपने साइज़ के हिसाब से इसने ज़्यादा ही नाम रख दिया अपना। स्प्लिट टीएनटी स्मॉल, ये कोई स्प्लिट तो हुआ नहीं और ना ही कुछ इससे ज़्यादा हुआ। अब हम स्प्लिट टीएनटी मीडियम ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इससे थोड़ा बहुत धमाका हो। लेकिन साइज़ का भी वही है, इसने भी कुछ नहीं करा, बस के 2 धमाके लगे हैं मुझे। और आसपास के एक दो ब्लॉक तोड़ दिए होंगे इसने। अब हम ट्राई करने वाले हैं बॉम्ब टीएनटी, देखते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना बड़ा धमाका होता है इसका। इसका धमाका तो बड़ा इंस्टेंट और अच्छा हुआ। अब हम इस दूसरे वाले घर पे आ चुके हैं, इसमें हम ये ट्राई करने वाले हैं थंडरस्टॉर्म टीएनटी। ऐसा ना हो इस थंडरस्टॉर्म टीएनटी से हीरोइन दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि उसकी पावर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा थंडर्स पे जाता है। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये स्किन में हीरोइन वापस आने वाला है। मैं ऐसे ही इसे इग्नाइट करने की कोशिश करता हूँ थर्ड पर्सन में, और आपको इसका व्यू दिखाऊंगा ये कितना अच्छा लगेगा। बस हीरोइन वापस ना आ जाए। ये हो गया इग्नाइट। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक लोगे? इस छोटी सी विल पावर से तो मुझे नहीं रोक सकते। वापस नहीं आने दूंगा, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। तुम्हारी सोल दोबारा वापस जाएगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊंगा। तुम मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को तबाह होना होगा। ये छोटे मोटे टीएनटी से तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे खुद आना होगा अपनी पावर्स के साथ। फाइनली मैंने हीरोइन को दोबारा अपनी विल पावर से वापस भेज दिया है। अब हम ट्राई करने वाले हैं कौन सा, लगता है हमें और टीएनटीज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारे टीएनटीज जो हमारे पास थे हमने वो तो ट्राई कर लिए हैं। अब हम नोवा टीएनटी या सोनिक और टॉक्सिक टीएनटी जैसे टीएनटीज को इस्तेमाल करेंगे। वीडियो वैसे ही थोड़ी सी लंबी तो हो चुकी है, अभी 10 मिनट हो चुके हैं हमें यही चीज़ करते हुए, और ये हमने इतने टीएनटीज भी ट्राई नहीं करे हैं। अब हम ये वाले टीएनटीज यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि नोवा टॉक्सिक। ये थोड़े से और देख लेते हैं हम।
ये ट्रैप्ड TNT, टॉर्नेडो TNT, मीटेराइट TNT, और ये थोड़े से और TNT निकाल लेते हैं। डायमंड TNT, देखते हैं इनसे क्या होता है। अब ये लास्ट ही TNTs हैं, जिनके बाद हम आपको 2 सुपर TNTs और न्यूक्स दिखाने वाले हैं हम। ये ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा? दोबारा हम इग्नाइट करते हैं इसे। ये चल रहा है लेकिन ब्लास्ट नहीं हो रहा है। हो गया। इसका नाम टाइमर TNT था। एक बार हम इसमें ट्राई करते हैं, क्या पता इसमें कोई टाइमर सेट करने का ऑप्शन हो टाइम TNT में। ये तो दोबारा फूट गया। फ्री हैंड से ट्राई करना पड़ेगा हमें। ये रखा दोबारा यहाँ पे। अब अपना हाथ खाली करना पड़ेगा मुझे। टाइम TNT को हटा देते हैं। ये रहा। इसमें हम 10 सेकेंड्स का टाइमर सेट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये उसी टाइम लास्ट होगा या फिर 10 सेकेंड्स बाद। ये हमने इसे इग्नाइट कर दिया। ये इंस्टेंटली तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये सच है कि ये 10 इसको ब्लास्ट होने में टाइम लगेगा। ये हो गया ये ब्लास्ट। अब हम ये दूसरे TNT इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस TNT का नाम है मीटेराइट टॉक्सिक TNT। मीटेराइट हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। इससे कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन शायद से इससे हमें पॉइज़न का इफ़ेक्ट लग चुका है। लेकिन क्रिएटिव मोड में तो ये बेकार ही है। ये एक ही घर बचा है, इसे हम अपनी फायर लगा के ख़त्म कर देते हैं। एक घर पे मैं अपने इतने सारे TNTs वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब हम आप दूसरा विलेज ढूंढने जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूसरा विलेज ढूंढने के बाद मिलता हूँ। अभी सेकंड में मैं आपको दूसरे विलेज पे लेके जाने वाला हूँ, और ये ले गया। अब मुझे ये रास्ते में ये रिवर मिली थी, तो मैंने सोचा ये फ्रॉस्ट TNT इस्तेमाल करके देख लूँ। और आपने पीछे देखा हुआ आइस पैक, वो इसी की वजह से हुआ था। मैं आपको भी एक बार ब्लास्ट करके दिखा देता हूँ ये पानी में, इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। दोबारा से मेरी स्क्रीन लैग होने लगी है। अब तो होने जाना चाहिए था, अब क्योंकि अब तो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ इससे। थोड़ा सा पानी से बाहर आ जाता हूँ मैं। इससे ये स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बना है, लेकिन ये वाला तो खोखला है, लेकिन वो प्रीवियस वाला खोखला नहीं था। ये व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस नीले नीले पानी के साथ ये काला काला आसमान। आप इस व्यू को एंजॉय करिए, इतने में आपको उस विलेज के पास ले जाता हूँ। ये हम आ चुके हैं इस विलेज में। अब हम इस यहाँ पे बचे हुए TNT से ट्राई करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे इम्प्लोजन TNT। नाम से तो ये थोड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है कि इससे कोई ब्लास्ट व्लास्ट होगा बढ़िया। अब टेस्ट करके ही पता चलेगा ये कैसा है। इन सारे TNTs का एनिमेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट इतने कुछ खास हो नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक स्क्वायर ही फाड़ देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। इसका भी वही हाल है। अब टॉर्नेडो TNT, ये TNT तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन यह हम बाद में इस्तेमाल करके देखेंगे। अब हम मीटेराइट TNT का यूज़ करने वाले हैं। क्या इससे मीटेराइट बरसेंगे या फिर कुछ और होगा, देखते हैं। यह हुआ ब्लास्ट, इससे मीटेराइट बरस रहे हैं और ये सब जगह आग लग चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि इसका नाम मीटेराइट TNT क्यों था, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा खास प्रभाव पड़ा नहीं। हीरोब्राइन सही कह रहा था। हाँ, ये TNTs इतने भी कुछ खास नहीं। उसकी पावर्स के बिना हम इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं मचा सकते। लेकिन अभी तो हम हीरोब्राइन को नहीं बुला सकते वहाँ, तो वो मेरी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। अब हम इस टॉर्नेडो TNT को इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है। हो सकता है इससे ये सारी आग बुझ जाए इसकी हवा से, या फिर ये आसपास की जगह को तबाह करें। ये हम रखते हैं ये यहाँ पे। ये मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि इस जार में एक छोटा टॉर्नेडो ट्रैप हुआ है। ये मैंने ब्लास्ट कर दिया, इग्नाइट कर दिया। ये तो मुझे बड़ा ख़तरनाक सा टॉर्नेडो लग रहा है, लेकिन इससे ब्लास्ट तो नहीं लग रहा होगा। हो सकता है वो फायर बुझ जाए, लेकिन अगर मैं इसके पास जाऊँ तो ये ज़रूर मुझे सर्वाइवल में मार सकता है, मॉब्स या फिर किसी और मॉब्स को भी। ये उसके हिसाब से तो सही है कि अगर हमें कुछ किसी अपने दोस्त को प्रैंक करना हो। ये हो गया।
लेकिन मुझे ये आग भी नहीं बुझी है, साइड वाली आग भी नहीं बुझा पाया ये। कोई बात नहीं, अब हम ये डायमंड टीएनटी ट्राई करने वाले हैं। क्या इससे बहुत सारे डायमंड्स आ जाते हैं या फिर इससे भी नॉर्मल धमाका ही होगा? ये हम अभी टेस्ट करके देखते हैं। डायमंड टीएनटी से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे डायमंड्स आ जाएंगे। ये मैं इस घर के पास ट्राई करता हूँ। ये मैंने लगाया और ब्लास्ट हुआ नहीं लगता है। इग्नाइट, अब हुआ ये इग्नाइट। ये इससे भी कोई ज़्यादा धमाका हुआ नहीं, ना ही इससे डायमंड आया। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल पे बने रहिए, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हमें भी आगे ये ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल पे कंटिन्यूस रहिएगा। जो कि भले ही अभी वीडियो लेट हो रही हूँ, लेकिन वीडियोस मैं ट्राई कर रहा हूँ और अच्छी करने का और अच्छे कंटेंट लाने का। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और जिससे कि आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें। अब हम इन दो टीएनटी को एक साथ ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि देखते हैं ये ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं इससे। लेकिन इस विलेज का हाल बहुत बेहाल हो चुका है। अब हम ये दूसरा टीएनटी यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है सोनिक टीएनटी। इससे मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ आवाज़ होगी या फिर कोई आसपास के मॉब्स मरेंगे। लेकिन आसपास तो कोई मॉब है नहीं। हमारे प्रीवियस टीएनटीज़ ने सारे मॉब्स ख़त्म कर दिए हैं, सारे विलेजर्स। इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लगता है ये टीएनटी कुछ ज़्यादा खतरनाक था। इसने इतना बड़ा ब्लास्ट के साथ साथ इतनी दूर तक आग भी लगा दी है, लेकिन फिर भी ये छत तो रह ही गई। क्या फ़ायदा? इसे हम फायर लगा के ही ब्लास्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं क्यों ये आग लग ही नहीं रही है इसमें। चलो छोड़ो, हम इस पर न्यूक टीएनटी इस्तेमाल करके देखते हैं। न्यूक नहीं तो रैंडम, क्योंकि न्यूक मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो हमें इसे यहाँ पे नहीं ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले हम रैंडम टीएनटी को ट्राई करते हैं। इससे मुझे लग रहा है कोई रैंडम सा इफ़ेक्ट या रैंडम टीएनटी इसमें से निकलेगा। इसमें से तो रैंडम चीज़ें निकल रही हैं। इससे ये तीन प्राणी निकल चुके हैं। इसका नाम मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने माइनक्राफ्ट बहुत समय से नहीं खेला है। अब बहुत समय बाद वीडियो आ रही हैं, तो मैंने नए अपडेट्स भी नहीं देखे हैं। अब दोबारा करने पे इससे एक कैमल और उसका बच्चा निकल चुका है, लेकिन इससे कोई ब्लास्ट या कोई धमाका या कहीं डिस्ट्रक्शन नहीं मची है। अब हम यहाँ पे टॉक्सिक टीएनटी यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हमें इसकी भी पावर पता चल जाए। इस मतलब ये सच में थोड़ा बहुत तो पावरफुल है। इसने आसपास के मॉब्स को मार दिया और इतनी दूर खड़े वो जो स्ट्राइड वो जो थे मॉब्स लंबे बड़े बड़े, उन्हें भी मार दिया। अब हम ट्राई करने वाले हैं ये न्यूक टीएनटी। जैसे हम इसे प्लेस कर देते हैं। अब हम इसे इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट हुआ नहीं लगता है ये। इसका तो बड़ा इंस्टेंट ब्लास्ट था, हमें पता ही नहीं चला कभी इग्नाइट हुआ और कभी ब्लास्ट हो गया। अब हम ये मेगा और न्यूक टीएनटी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे पता चलेगा कि असल में ये कितने ताकतवर हैं। मेगा टीएनटी लगता है से भी कुछ ज़्यादा धमाका हुआ नहीं। हम इसे यहाँ पे ट्राई करते हैं, जैसे कि हमें इसका एक्सप्लोजन साफ साफ पता चले। इसने भी वही एक स्क्वायर कर दिया, लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ख़तरनाक था। इसने हमें ब्लाइंडनेस और वो दे दिया है। अब हम एक दूसरी जगह पे आ चुके हैं, जो कि हमने बार बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे वो हमारा जो वीडियो थी वही करप्ट हो जा रही थी, वो बनी रही थी। तो मैंने ये दोबारा ट्राई करी और इस बार ये वीडियो बन गई। तो मैं आपको ये वीडियो मतलब ये न्यूक ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। आप देख ही सकते हैं, हमने इसी वर्ल्ड में पहले ये वाला मॉड ट्राई करा था। हम इस पे एक शॉर्ट बना के ज़रूर अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम ऐसे खतरनाक मॉड्स लाते कहाँ से हैं, और आप भी ऐसे खतरनाक मॉड्स कहाँ से ले सकते हैं या कहाँ से देख सकते हैं। अब पहले हम एक बढ़िया सी जगह देख लेते हैं। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस टीएनटी को ब्लास्ट करने के लिए। कल से हम इसे प्लेस कर देते हैं।
ये हो गया प्लेस। अब हम इसे इग्नाइट कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये हीरोब्राइन ने हमें क्या दे दिया। ये तो डिस्ट्रक्टिव लग रहा है। आज इस पूरे माउंटेन और विलेज का अंत आया है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मोस्ट पावरफुल टीएनटी ऐसे खुस्ते से टीएनटी दूंगा? मैंने ऐसे कोई छोटे मोटे टीएनटीज नहीं करे। ये भले ही मेरे लिए एक छोटा सा टीएनटी हो, लेकिन ये इस माउंटेन और इस विलेज के लिए बहुत बड़ा था। इस पूरे विलेज को तबाह कर देगा। वो तो इस नाइट ब्लाइंडनेस के इफेक्ट खत्म होने के बाद ही पता चल लगेगा। लगता है ये इफेक्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या होगा, क्या हुआ है उस की हालत उस माउंटेन और विलेज की। जाके चेक करते हैं। इतनी दूर तक तो यहाँ पे आग ही लग चुकी है। ये तो बात है कि वो न्यूक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, लेकिन उसकी खतरनाक लेवल कितना था वो बाद में ही पता चलेगा। ये तो अभी पता चलेगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा। लगता है उसका ब्लास्ट अभी तक चल रहा है। ये लावा उछल उछल के आ रहा है। मैं उसकी रेंज में ही जाना चाहता हूँ, वरना तो दोबारा से उसका इफेक्ट लग जाएगा और मेरी स्क्रीन जाम हो जाएगी। पर जल्दी से ख़त्म हो, फिर मैं आपको उसकी हालत इस वैली की हालत दिखाऊंगा। हो तो ये बड़ा ख़तरनाक सा एक्सप्लोजन रहा है। इसका मशरूम क्लाउड भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना है, लेकिन मैं इसे ये मेरी रेंज से बार बार बाहर जाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता मैं इसके ज़्यादा रेंज में आऊँ और कुछ हो जाए। लगता है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर से इस जगह से गैसेस निकल रही हैं। ये सारा एरिया रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पानी भी कितना अजीब सा लग रहा है। हो सकता है ये पानी ऐसा ही हो या फिर ये न्यूक की वजह से हुआ हो, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी रेडियो एक्टिव सा पानी लग रहा है। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पानी कई सालों तक ऐसे ही रहेगा। जैसे ये माइनक्राफ्ट है, इसमें साल बीतते टाइम नहीं लगता, लेकिन अब यह यहाँ पे जाके थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, कि यहाँ की क्या हालत हो चुकी है। इतनी दूर तक भी यहाँ पे आग लगी हुई है और ये पानी थोड़ा थोड़ा ग्रीन सा हो रहा है। आगे ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा डे टाइम कर देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर दिखे। ये है वो वैली जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और इतना बड़ा ब्लास्ट के पूरा विलेज और यहाँ पे वैली ख़त्म सी हो गई है। पूरा माउंटेन यहाँ पे ख़त्म हो गया है और दूर दूर तक यहाँ पे आग ही आग लगी हुई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे और आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हीरोब्राइन बाय कहना ज़रा। अगर आप मुझे ऐसे वीडियोस में देखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही क्रिएटिव वाली इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।